नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। खास चर्चा करेंगे चुनाव नतीजों की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। दरअसल कल देश के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केरल में किसकी सरकार होगी, किसकी सरकार बनेगी, ये सब कल तय होगा और इसके साथ ही ये तय होगा कि देश की राजनीति की दिशा क्या होगी। इनमें सबसे अहम नतीजे पश्चिम बंगाल में होंगे, जहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। असम में बीजेपी का दूसरी बार सरकार बनाना तय माना जा रहा है, लेकिन दक्षिण में बीजेपी के सामने पैर जमाने की चुनौती है। पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन पहले से सत्ता में है, लेकिन केरल और तमिलनाडु के नतीजे तय करेंगे कि दक्षिण भारत की राजनीति में बीजेपी के पैठ जमाने की कितनी संभावना है। बीजेपी के साथ ये नतीजे इंडी गठबंधन का भविष्य भी तय करते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत और हार दोनों का असर विपक्ष की सियासत पर पड़ना तय है। चुनावी राज्यों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी असर पड़ना तय है। 5 राज्यों में कल किसकी सरकार होगी, देश की राजनीति में कितना असर डालेंगे, ये नतीजे, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनाते हैं क्या कुछ इसमें प्रतिक्रियाएं हैं। रूप से तृणमूल जा रहे हैं और भाजपा आ रही है, सरकार बनाएंगे और अच्छे बहुमत से लगभग 170 से 180 सीट भाजपा को मिलेगा। Our expectation is, as Team UDF, we can say that we are forming the government. Number I won't say, but I have said to all the channels, I'm saying the same again, that whatever you people have expected, it may be more than that. इतनी बात तय है कि जो 2 चरणों में मतदान हुआ है और जिस तरह से टीएमसी के खिलाफ लोगों की नाराजगी मतदान केंद्रों पर दिख रही है, उससे स्पष्ट है कि एक बहुत ही बड़ी जीत के साथ वहां भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बनेगी। रूप से तो देखिए, चुनाव नतीजों की बारी है, कौन पड़ेगा किस पर भारी, इस पर खास चर्चा हम कर रहे हैं। कल 4 मई है, चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव है और पूरी जो राजनीति है वो अलग ही उसकी क्या दिशा होने वाली है, कल जो परिणाम आएंगे वो ये दिशा तय करेगी। तो कड़ी टक्कर यहाँ पर पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो कड़ी टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच में देखने के लिए मिल रही है। दक्षिण में थोड़ी सी मुश्किल बीजेपी के लिए नजर आ रही है, लेकिन कौन कहाँ कितने पैर सार सकता है, ये देखने वाली बात होगी। कुछ खास चर्चा करेंगे, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता संदीप वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन्हीं के साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस कुंडरू पुष्पलीला मैम हमारे साथ जुड़ गई, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। इन्हीं के साथ टीएमसी नेता मोहम्मद एहतशामुल हक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है एहतशाम जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत मोहम्मद एहतशामुल हक आपसे करना चाहेंगे। टीएमसी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिल रही है। दमखम पूरा बीजेपी लगा रही है, जोरों शोरों से तैयारियां है, जोरों शोरों से यहाँ पर जो है रैलियां निकाली गई है और सत्ता परिवर्तन का जो एक नारा है उस बेसिस पर पूरे चुनाव को यहाँ पर बीजेपी ने लड़ा है। टीएमसी ने भी अपना दमखम लगाया है, लेकिन जो कड़ी टक्कर देखने के लिए मिल रही है, अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तो जो फिर बीजेपी की यहाँ पर राजनीति देखने के लिए हमको मिलेगी, जो परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, फिर ममता दीदी का टेक क्या देखने के लिए मिलेगा। देखिए, तमाम पैनलिस्ट को नमस्कार और आपको भी नमस्कार। मैं आज तकरीबन 10 घंटा पहले ही आपको समझ लीजिए बधाई दे देता हूं कि आने वाला कल का जो 4 मई का दिन होगा हम लोगों के लिए एक समझ लीजिए कि बहुत बड़ा खुशी का दिन होगा। चौथी बार ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कभी भी हम लोग समझ लिए उसको किसी भी एंगल से नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी, उसकी वजह क्या है कि सिर्फ जुमले की बात किए हैं। कभी भी देखिए पश्चिम बंगाल में आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर करके आदरणीय होम मिनिस्टर जी से लेकर के आदरणीय राष्ट्र सुरक्षा राजनाथ सिंह से लेकर करके जितने भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य के मुख्यमंत्रियों से लेकर के कैबिनेट के तमाम मंत्रियों से लेकर करके सोच लिए एक नारी, जिसे मैं कहना चाहता हूं कि एक नारी 100 पर भारी पूरी ताकत लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी समझ लिए पश्चिम बंगाल इनको दिशा दिखाएगी। और पश्चिम बंगाल जो ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि बिहार है, अब की बारी बंगाल है, तो ये बंगाल की जनता, सेकुलर जनता, उल्टी गंगा यहाँ बहती है। यहाँ पश्चिम बंगाल में हमारा कोलकाता में आप देखेंगे सुबह एक तरफ बहता है, शाम में एक तरफ बहता है। तो ये पश्चिम बंगाल की शिक्षित, दूसरे हिसाब सेकुलर जनता, नॉट शिक्षित, सेकुलर जनता है,
जो अदर राज्यों में कभी भी मतलब इस तरह हिसाब से जाति के आधार पर वोट नहीं होता, यहाँ डेवलपमेंट के आधार पर होता है। और ममता बनर्जी सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है, जिनका कहना है कि धर्म सबका जुदा जुदा, उत्सव हम सबका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करती है, मुसलमान, रोहिंग्या, घुसपैठिया और बांग्लादेशिया। इसके अलावा कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी की, चाहे जितने भी बड़े नेता हो, डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं की। देखिए पश्चिम, आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब सरकार बनने वाली थी तो इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बना दीजिए, मैं माताओं बहनों को 2500 रुपया दूंगा। लेकिन सरकार बने हुए काफी दिन हो गया, लेकिन अभी तक किसी भी माताओं बहनों को समझ लीजिए 1 पैसा नहीं मिला। उसी तरह से यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक जुमला भारतीय जनता पार्टी द्वारा हुआ कि हमारी सरकार बना दो, हम 3000 रुपया माताओं बहनों को देंगे। हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी और भरोसा की बात करते हैं तो ये सूट नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी जुमले की बात करते हैं और डेवलपमेंट की अगर कोई बात करते हैं तो सिर्फ ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी जो है, हम लोगों ने लक्की भंडार के रूप में 2,62,00,000 माताओं बहनों को डायरेक्ट अकाउंट में 1500 से 1700 रुपया जाता है। ये बहुत बड़ा समझ लीजिए हमारे माताओं बहनों के लिए ये उपहार है। आप देखे होंगे कि नारी शक्ति का बात करते हैं, नारी वंदना की बात करते हैं। हमारे यहाँ तकरीबन समझ लिए 11 MP है, 29 MP में 11 MP महिला है। हमने कैंडिडेट जो है 294 विधानसभा में तकरीबन 56 विधायक कैंडिडेट हमने महिला दिया है। तो ये देखिए किसी भी कीमत पर जनता, यहाँ हिंदू मुसलमान की जनता ये नहीं करती है। यहाँ जो सेकुलर भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सेकुलर आ जाएगा उस दिन यहाँ सरकार बना सकती है, लेकिन यहाँ सेकुलर की बात नहीं करती है, इसलिए जनता उनको मैंडेट नहीं देगी। इसलिए कि भारत एक सेकुलर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेकुलर पार्टी नहीं है। सबका साथ बोलते हैं, सबका विकास बोलते हैं, सबका प्रयास बोलते हैं, लेकिन मुट्ठी भर। एहतशामुल जी, लेकिन देखिए जिस प्रकार से कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, विकास के मॉडल के ऊपर बात यहाँ पर टीएमसी कर रही है, कल्याण के ऊपर अगर चुनाव जीतने की यहाँ पर बात कही जा रही है, तो फिर इतनी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने के लिए क्यों मिल रही है? क्योंकि मतलब फिर इससे ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या जनता के एक हिस्से में सत्ता विरोधी भावना भी यहाँ पर है? देखिए माफ कीजिएगा, स्वदेश टीवी चैनल में हम हफ्ता में 2 दिन बैठते हैं, हमेशा आप लोगों से अवगत होते हैं और बहुत समझ लिए निष्पक्ष बात करते हैं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपके चैनल को सैल्यूट करता हूं और आपके जितने भी लोग उनको सैल्यूट करता हूं कि आप लोग स्पष्ट दिखलाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो अभी समझ लिए, जो जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, जो समझ लिए कि उनको बढ़त दिखा रही है, तो बढ़त दिखाने से 2021 में ये बढ़त दिखाई थी। अब की बार 200 के पार 200 का बढ़त दिखाया था, लेकिन 70 सीट आके खड़ा हो गया था 2021 में। बढ़त दिखाने से नहीं होगा। देखिए जनता ने मैंडेट दे दिया है। आपने देखा होगा SIR के विरुद्ध में हमारे यहाँ 28 लाख लोग इस बार वोट नहीं दे पाए, जो हमारा गणतांत्रिक अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उससे वंचित रह गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में SIR के माध्यम से तमाम पश्चिम बंगाल के लोगों ने वोट की है और चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। कल बस कुछ देर का और समझ लिए वेट कीजिए, तमाम जितने भी समझ लिए इनकी गोदी मीडिया जिस एनालिसिस की एग्जिट की है, सब धराशायी के तरफ खत्म हो जाएगा। और एग्जिट पोल हमेशा एग्जिट होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। इसलिए चौथी बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है और हम लोग चौका मार रहे हैं। 230 सीट हम हमेशा डिबेट में कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से स्वदेश टीवी में कि हम लोग 230 सीट लेके आ रहे हैं और चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए हम लोग जाति धर्म को हट करके हम लोग काम किया है। कभी भी किसी भी जाति को लेकर के हम लोग नहीं किए हैं, हम लोग काम किए हैं। सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय को लोग हम लोग ईद भी मनाते हैं, छठ भी मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, बड़ा दिन भी मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी मनाते हैं, जितने भी धार्मिक कार्यक्रम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। इसलिए ठीक है, तो एक बार फिर संदीप वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे फिर पूछ लेंगे। संदीप जी देखिए, एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होता, 230 सीटें इस बार आ रही है, एहतशाम जी ने ये साफ कर दिया है। इस बार ममता बनर्जी की सरकार है, चौका यहाँ पर मारने की तैयारी है। अगर बीजेपी की हम बात करें तो कड़ी टक्कर है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। जिस प्रकार से बीजेपी ने पूरा चुनाव लड़ा है, वो परिवर्तन के नारे पर ही चुनाव यहाँ पर लड़ा गया है। यदि अगर उम्मीद से कम यहाँ पर सीटें मिलती है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलता, तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री फिर अमित शाह की चुनावी रणनीति पर जनता की असहमति फिर इसे माना जाएगा? देखिए, कल
जो है सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये चुनाव जो है ये देश की दिशा को चेंज करने वाला, देश की दिशा दिखाने वाला चुनाव है। और 5 राज्यों में जो 824 विधानसभा में ये नतीजे आएंगे कल, तो स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को कितने लोग चाहते हैं। और खास तौर से क्योंकि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में जब एहतेशाम जी भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छे तरह से इन्होंने शासन चलाया है, ये सबको एक मानते हैं, तो इतना झूठ एक राष्ट्रीय चैनल पर बोलना शोभा नहीं देता। पता है लोगों को किस तरह वहां कत्लेआम हुआ है, और पिछली बार जब ममता जी जीती थी तो किस तरह का हुड़दंग मचा था, किस तरह का अत्याचार हुआ था, किस तरह के लोगों को घर से बाहर किया गया था, पूरे गांव के गांव जला दिए गए थे, कितना नरसंहार हुआ था, सबको पता है। ये छुपने वाली चीज नहीं है। और इनसे पीड़ित होकर जनता खुलकर आपके सामने आई है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है पश्चिम बंगाल में। और अभी एक चीज और बोल रहे थे एहतेशाम जी कि मुस्लिम के विरोधी हैं, रोहिंग्या के विरोधी हैं, घुसपैठियों के विरोधी हैं, और जो असामाजिक तत्व हैं हम उनके विरोधी हैं। विरोधी नहीं बोला, हाँ है, विरोधी है बोला, हम हम लोग असामाजिक तत्व के विरोधी हैं। आपने रोहिंग्या बोला, आपने घुसपैठिया बोला, आपने मुस्लिम बोला, आप तीन जनों का बोला, और उसके अलावा भी आपने एक बांग्लादेशी बोला। हाँ, और बांग्लादेशी बोला। जी जी जी, हम बिल्कुल ऐसे लोगों के बिल्कुल खिलाफ हैं, ऐसे लोगों के बिल्कुल सख्त हैं जो इस देश में आकर अपनी जड़ जमा रहे हैं। इस देश के मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी जाति धर्म के लोग हों, किसी भी जाति धर्म के लोग हो, उनको नुकसान कर रहे हैं। और दूसरे देश के लोग यहाँ पर आएंगे तो हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपने देश में रहें, सुख चैन से रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जैसा कि इन्होंने एक चीज और कही कि SIR, मतलब मुझे समझ नहीं आता, टीएमसी के लोग, टीएमसी की नेता ममता बनर्जी किस वोट के आधार पर जीतना चाहती हैं। वो उन फर्जी वोटों के आधार पर जीतना चाहती हैं जिन लोगों की एक एक नहीं 6-6 वोट हैं। ठीक है, जो लोग दूसरे देश से आए हैं, जो लोगों ने यहाँ पर आके हमारे देश के लोगों के संसाधन को लूटा है, खसोटा है, उनका नुकसान किया है, ये उन लोगों के साथ खड़ी है टीएमसी। और भारतीय जनता पार्टी डंके के चोट पर कहती है कि ऐसे लोगों को ना बर्दाश्त किया जाएगा, ऐसे लोगों को ना ही यहाँ पे रहने दिया जाएगा, और ऐसे लोगों को खदेड़ा जाएगा उनके देश में जहां पे वो उन्हें रहना चाहिए, जहां के वो मूल निवासी हैं। ऐसे लोगों को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि यहाँ के अरे भाई साहब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं कभी भी बीच में नहीं बोलता। आपको यदि डिबेट में रहना है तो मैं चला जाऊंगा, आप चले जाइए। मुझे बीच में बोलने की किसी को परमिशन नहीं देता। मैं मुझे बोलना है तो मुझे बोलने दीजिए, अब मेरा टाइम आ रहा है। तो मैंने ये कहा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो इस देश के संसाधन को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी हमारे भारत में जो भी रहने वाले लोग हैं, वो किसी भी समाज से आते हैं, किसी भी जाति से आते हैं, उनके संसाधन को लूटा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही ऐसा होने देगी। ठीक है, पुष्पलीला मैम, देखिए आपने दोनों की प्रतिक्रिया यहाँ पर सुनी है, बीजेपी की तरफ से भी, टीएमसी की तरफ से भी। लेकिन अगर मुख्य लड़ाई की हम बात करें तो उसमें कांग्रेस कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस किस बेसिस पर यहाँ पर अगर परिवर्तन की बात करना चाहे तो कैसे बात करेगी, डिफेंड करना चाहे तो कैसे करेगी, और किस प्रकार से, किस बेसिस पर वो यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है? क्योंकि मुख्य लड़ाई में कहीं भी कांग्रेस दूर दूर तक ही नजर नहीं आ रही, अगर ये कहते तो। अनम्यूट कर लीजिए। दोनों का लड़ाई जो है ना, ये जनता का लड़ाई नहीं है। अगर होगा ममता जी एक महिला उस सब्जेक्ट में अपन तो सपोर्ट करेंगे, अगर वहां पर जो होगा लोकल का जो सब्जेक्ट्स में अनलोकल वाला जो है ना, नॉन लोकल जाके वहां पर इतना पब्लिसिटी कर लेंगे, मोदी अमित शाह का स्पीच सुना के इस बार आएंगे तो आप 3000 देंगे। ये क्या है अम्मा? किसी राष्ट्र में कुछ डेवलपमेंट, एक प्रधानमंत्री जाके वहां एक इंडस्ट्री खोलेंगे, नहीं तो ऐसा ये भीख मांगने का जैसा पब्लिक को ऐसा हम लोग इसमें डालेंगे। हर पार्टियां गलती कर रही है। अभी प्रधानमंत्री थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा उनकी ऊंचाई पे देश को अगर आगे लेके जाने का सोच हो तो आगे अभी तो हमको तो नहीं दिख रहा है। इससे पहले वो हर इलेक्शंस में जैसा जुमला करके जीत रहे थे, ऐसे अभी इसी बार भी ऐसे कर रहा है ये लोग। अभी भैया को बहुत गुस्सा आ रहा है, नहीं बीच में नहीं बोलने का, सही नहीं बोलेंगे। अभी इलेक्शन क्या है बोलो तो ये लोगों का जो मनमानी से ये जो चल रहा ना, राखी जी घुसपैठिया कौन आ रहा है, ये आपका माइनस है। ये देश
कौन घुस रहा है? बोलो, किसकी माइनस है वो? इंटेलिजेंस का माइनस है और देश का होम मिनिस्टर का माइनस है हर सब्जेक्ट में। जो जनता, वो भारत देश को जो समग्रता बोलते हैं ना, जो बॉर्डर्स रहते हैं उसको कंट्रोल करने आपको दम नहीं है। किसी राष्ट्र में नहीं, हर राष्ट्र में लोग है ऐसा। भारत देश ऐसा है, कोई भी आता है यहाँ पर पनाह देता है, यहाँ पर उन लोगों को खाने के व्यवस्था करती है, सबको सेक्युलरली अच्छा वो लोग सौभाग्य मानते हुए, इंडिया को मानते हुए आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शन में 3 बार आप लोग कितने वादे किए होंगे? ऐसी वादे 3 बार किए थे ना, अभी ये बार भी ऐसी वादे मत करो। ऐसा पुष्पलीला मैम, मुझे फिर 3,000 थोड़ा सा दे देंगे। राहुल गांधी का मुझे थोड़ा सा फिर नेतृत्व क्या है, क्या नैरेटिव है, वो थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि सारी बातें तो प्रधानमंत्री और बीजेपी और टीएमसी मैडम, के ऊपर ही यहाँ पर हो गई है। कांग्रेस का यहाँ पर क्या मैडम, नेतृत्व है, वो थोड़ा सा फिर समझने की बात होगी। देखो अम्मा, राहुल गांधी जो क्रिस्टल क्लियर है, भारत जोड़ने में हम हैं, मगर ये लोग तोड़ने में है, हमको वो फर्क है। राहुल गांधी हर जगह जहां भी जाएगा इलेक्शन का मैनिफेस्टो लेते हुए ये कहता है कि देश का जनता के लिए हम क्या करेंगे, आगे आने के बाद हम कौन सा पॉलिसीज लेके आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करेंगे, ऐसे बातें करते हैं। ऐसे ये लोगों का जैसा नहीं करते हैं। इस बार हमारा नहीं दिखाएगा, क्यों दिखाएंगे? ये तो मनी मजिल पावर पूरा ईडी से लेके सब कुछ इनके हाथ में है। अभी गवर्नमेंट इन लोगों का है, अब तो अपोजिशन वाला है। तो हमारा जो सत्ता जितना है, हमारा मुकाबला करने का, लड़ने का शक्ति है, छोटा भी रहने दो। जैसा बोलते हैं ना हम लोग, जैसा राम को राम मानते ना ये लोग, छोटा सा भी बंदर भी कितना करा, लंका को जला दिया। हम भी ऐसी छोटे से सोचने वालों ठीक हमारा है। को, कांग्रेस पार्टी को संदीप जी, यहाँ जलाने पर का वो काम जितना हमारा समझ रहे वो- पुष्पलीला वो- मैम की तरफ से यहाँ पे आरोप, वो बीजेपी क्यों नहीं वो लड़ श्री रही है? हनुमान जी थे जिन्होंने बीजेपी, लंका को ऐसा जलाई लग थी, रहा वो है बंदर नहीं था। बीजेपी मौका आपको यहाँ मैं पर नहीं अरे दे करेक्ट करना रही चाह भैया, रहा हूँ, आप जरा जला सोच दे रहे समझ के पूरा बोलिए। देश को, पूरा देश को आप जला दे रहे भैया। नहीं मणिपुर नहीं को तो आपको दिख रहा है मैं भैया, महिलाओं का नहीं दिख रहा मैं भैया, आपसे ये कहना अनएम्प्लॉयमेंट चाह का रहा नहीं हूँ दिख रहा कि भैया। आप ना 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 आप ना, जो कह रहे हैं अब ना, देखो आप आपको अपने राम नहीं अपने चाहिए शब्दों को भैया, वापस राम लीजिए। नहीं आप कह रहे हैं चाहिए। कि बंदर ने जला दिया, वो श्री हनुमान जी हाँ, ने जलाई थी लंका को, बंदर अरे नहीं जलाई थी। तो आप इस कौन है बात को अपना हनुमान? कौन करेक्ट है कीजिए। भैया? ठीक है। अनुमान कौन है भैया? आप अपन दोनों लड़ेंगे बाद नहीं नहीं, में, असली चर्चा स्टोरी आपको का मालूम है एंगल, या मैं चर्चा का एंगल सुनाऊंगा थोड़ा सा आपको? बदलता हुआ क्योंकि नजर वो आ रहा है। संदीप जी, एग्जाम्पल के तौर पे मेरा तो एक आपको ही सवाल था, रामायण जिस प्रकार से बीजेपी पुष्पलीला का मैम ने यहाँ पर प्रेसिडेंट बोला है, नहीं है। ऐसा लग रहा है मैं देखिए बीजेपी बोलने का मौका है, नहीं दे देखिए रही आप है। आप हमारी सब्जेक्ट है। आस्था पे चोट न करें, आप हमारी आस्था से खिलवाड़ न करें। आप यदि आप किसी को कोई और एग्जाम्पल देना वो दीजिए, ये इस तरह नहीं का नहीं नहीं, ये एग्जाम्पल हम इसका एंगल, बर्दाश्त नहीं चर्चा करेंगे। का एंगल बराबर आप देंगे देखिए। एग्जाम्पल भैया, दीजिए, एक अलग आप अलग पुष्पलीला एग्जाम्पल बराबर मैम, दीजिए। देंगे भैया, बराबर देंगे और भैया। और आप कौन है, देश राहुल जल गांधी रहा तो कौन है? इलेक्शन कर रहा है ठीक है, भैया। एक ये एक दो ये यदि जगह हम कहने नहीं नहीं लगेंगे तो भैया, आपको देश बड़ी चल बड़ी रहा है चोट तो आप लगेगी लोग जो कि है ना आप कौन है, बोला राहुल बता गांधी रहे कौन आप। है, सोनिया गांधी कौन है। ठीक है, आप कौन है तो आप फिर? इस तरह ने बोलिए कि आप कौन है? मोदी कौन है? हनुमान जी कौन है। देश का बाप है क्या? हाँ, ये तो माँ बोला, किसी को बाप बनाया है। देखिए अब यहाँ का जनता इनकी है, इनकी इनकी मोदी लैंग्वेज नहीं देखिए, होते हैं हमारे इनकी लिए, लैंग्वेज देखिए, हमारा मानते देखिए मैडम, नहीं है। इनकी आप लैंग्वेज देखिए कौन है क्या है। पुष्पलीला कैसे मैम, बोलते हैं देखिए भैया? आपको प्रतिक्रिया देने का आप मौका मिला देखिए, था। संदीप जी से एक बार सवाल किया है, ये चर्चा का हमें विषय नहीं बदलना है, इसका एंगल चेंज नहीं करना है, सभी की जो धार्मिक भावना है उसका यहाँ पर ख्याल रख रहे हैं। लेकिन संदीप जी, मेरा वही सवाल था कि ऐसा लग रहा है बीजेपी मौका ही नहीं दे रही है, कांग्रेस को ही मौका नहीं दे रही है। पुष्पलीला मैम ने खुद यहाँ पे कह दिया है। देखिए सीधा सीधा ये जो इन्होंने बात कही है उसके मैं उस पर आपत्ति दर्ज करता हूं। अब ये उसे कितना मानते हैं कितना नहीं मानते, आपका चैनल इनसे क्या कहना चाहता है वो कहना नहीं चाहता, मगर इन्होंने अच्छा, एक दो शब्द जो बोले हैं बहुत गलत बोले हैं। एक तो ये किसी के बाप अच्छा। पे ना जाए, यदि हम किसी के बाप पे और माँ पे हम जाएंगे तो बड़ी बोलेंगे, दिक्कत हो जाएगी आपका इन्हें। प्रधान दूसरा पुष्पलीला मैम, दूसरा देखिए, भावनाओं को ध्यान में दूसरा रखते ये हुए किसी प्लीज के बाप अपने पे बात बयानों ना पे करें भी आप इस चैनल पर थोड़ा बैठकर। सा मैं इनसे ध्यान फिर दे कह रहा हूँ, दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ मैं इनसे, बात करने का इस मौका चैनल देना पर राखी बैठकर मुझे। किसी के आज ताकत से खिलवाड़ ना करें, बिल्कुल भी ना करें। सर्वत पहली नहीं चीज। नहीं दूसरी करने चीज, का है हमको है। यदि 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 आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो मैं जितना कांग्रेस को समझता हूं, कांग्रेस चाहे आपका पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे और अन्य अन्य प्रदेश हो, वहां पर अपने घर पे बैठ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है अच्छा, कि ममता लड़ रही है देखिए हमारी तरफ संदीप से। जी, दक्षिण में, संदीप जी, दक्षिण हमारी में तरफ थोड़ी से सी लड़ मुश्किल है रही है सपा। बीजेपी के लिए, तो उस और ध्यान है, दक्षिण में थोड़ी सी मुश्किल है बीजेपी के लिए। वो तो जी नहीं बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल, मानेंगे नहीं ये लोग। देखिए आप जो भैया सवाल जी, मुझसे पूछेंगे मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। मैं अभी बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की। पश्चिम हाँ, बंगाल में कल पता लग जाएगा और बाकी और प्रदेश में।
पश्चिम बंगाल हम जीत रहे हैं, असम हम जीत रहे हैं, और कहीं ना कहीं तमिलनाडु और केरल में बहुत अच्छी हमारी सीटें आएंगी। अब कल ये बताएगा कि कौन इन राज्यों को जीत रहा है। केरल में हमें पूरी उम्मीद है कि हम केरल में फिर से सरकार, आपकी बात, सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना पुष्पा कहीं लीला मैम, एक भारतीय छोटी जनता सी पार्टी प्रतिक्रिया, ठीक का है। जो वर्चस्व है वो मैं बढ़ता जा रहा दावा है। से बोल और सकती हूँ, मैं दावा से बोल देखिए सकती हूँ देखिए, भैया। ये बीच में अरे बोलते भैया हैं ना, मुझे बात करने मुझे देना। मुझे बड़ी चलिए, दिक्कत होती है ठीक है, बीच में जो ठीक है। बोलते हैं। अरे मैं मुझे दावा मुझे से इस बोल ठीक है, तरह सकती की हूँ, संदीप जी, डिबेट मुझे पुष्प लीला मैम, समझ नहीं देखिए आता है। समय की सीमा अपनी है। अपनी बहुत बात बहुत को बोलना धन्यवाद समझ में आप आता तीनों है, मेहमानों अपनी का बात हमारे को बोलना साथ समझ में जुड़ने आता के है। लिए। बीच तो देखिए, में कल 4 मई है, नतीजे कल आ जाएंगे, चुनाव नतीजों की कल बारी है, और कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो 4 मई को साफ हो जाएगा। 5 राज्यों के यहाँ पर परिणाम आने वाले हैं, नतीजे आने वाले हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ी टक्कर देखने के लिए मिल रही है। कांग्रेस का जो रुख हमने अभी सुना, जो भी प्रतिक्रिया यहाँ पर सुनी, तो कांग्रेस का नैरेटिव जो था, नेतृत्व था, वो कहीं ना कहीं सिर्फ निशाना साधना रहा है। दूर दूर तक मुख्य लड़ाई में कांग्रेस नजर नहीं आई है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ा मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, ये तो कल ही तय होगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। अब बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।